आप सभी पत्रकार मित्रों का और प्रवासी साझा मंच के सभी पदाधिकारियों को सूत्रधार के यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से स्वागत है। और अपनी ओर से और अपनी संस्था, अपनी की आपकी संस्था सूत्रधार कला संगम कुल्लू की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री सीपी शर्मा, अध्यक्ष प्रवासी साझा मंच हिमाचल इकाई का, जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठा रखा है। वैसे तो कई सालों से आप समाज सेवा में, कला संस्कृति के क्षेत्र में यहाँ कार्यरत है और हमारे कुल्लू वालों के आप दामाद भी हैं और अपना व्यवसाय भी आपका कसोल में होटल का, रेस्टोरेंट का है। और आपके साथ जितने भी यहाँ नेपाल के आपके पदाधिकारी हैं, जितने भी अन्य सदस्यगण हैं, सभी अपना अपना व्यवसाय में अपने व्यस्त रहते हैं। उसके बावजूद भी आपने इतना बीड़ा उठाया है कि ये जो हमारी माताएं बहनें और सबसे कठोर व्रत जिसको कहा जाता है, ये हरिताली का तीज, जिसको हरियाली का और हमारे हिमाचल में रिहाई का भी व्रत कहते हैं। अब कुछ ऐसा हो गया, ये टीवी की चकाचौंध, उसमें जो है करवा चौथ का व्रत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, जबकि जो मूल जो सांस्कृतिक रूप से इस देश में माना जाता था वो ये हरियाली तीज का व्रत ही था। हिंदुस्तान, नेपाल में और हिंदुस्तान उत्तरी भारत में विशेषकर बहुत जगह आज भी हमारी माता बहनें बड़े तप से इस व्रत का निर्वहन करती है और ये 24 घंटे के बाद इसका उपवास टूटता है। कोई भी व्रत इतना कठिन नहीं है और निर्जल, कुछ नहीं खाना पीना, तो ये बड़ी बात है। तो इस कार्यक्रम में आपने बीड़ा उठाया जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, और आपका धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि आपने इस काम में सहयोगी के रूप में हमारी संस्था को चुना, कि कुल्लू में ये देवभूमि के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत भूमि भी है। बहुत सी संस्थाएं यहाँ कार्यरत है सांस्कृतिक क्षेत्र में, और ऐसे में आपने हमारा चयन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और कार्यक्रम की रूपरेखा तो सीपी शर्मा जी ने आपके सम्मुख रखी थी, पर एक बार फिर उस पर रिपीट करूँगा कि 26 अगस्त को ऐतिहासिक लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में प्रातः 11 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे तक ये कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसमें नेपाल के कलाकार और गत वर्ष भी इन्होंने अपनी कला संस्कृति का जो डंका यहाँ बजाया था, उसके आज तक लोगों के जहन में वो अंकित है। उसके साथ साथ हमारे हिमाचल के सूत्रधार कला संगम के कलाकार भी इसमें शिरकत करेंगे। और इसमें ये रहेगा कि ये कार्यक्रम क्यों कला के अंदर इसलिए चुना गया, बहुत बड़ा स्थान है यहाँ और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। तो इसमें जो है बहुत संख्या में यहाँ कला प्रेमी यहाँ आ सकते हैं, तो इसलिए कला केंद्र में ये कार्यक्रम रखा गया है। और गत वर्ष भी ये था, यहाँ रखा गया था और बड़े बड़े जोर शोर से इस कार्यक्रम में तो यहाँ मनाया गया, लोगों ने उसकी सराहना की। और जो हमारे मेहमान कलाकार नेपाल से आए थे, वो भी यहाँ जो यहाँ का हिमाचल की संस्कृति के तौर पे जो उनका आतिथ्य यहाँ हुआ, उससे वो भी अभिभूत थे। और ये कार्यक्रम जहाँ एक प्रकार का सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम है, और संस्कृति में ये जो कला संस्कृति, नाच गाना, ये तो सब है ही है। उसके साथ जो हमारे व्रत त्योहार, इससे भी एक पारंपरिक रूप से, क्योंकि आधुनिकता की चकाचौंध से परंपराएं अनेक स्थानों पे विलुप्त होती जा रही है, हमारे साझे प्रयास से वो आगे जीवंत रहेगी। वो तो है ही है, साथ में लोगों का स्वस्थ मनोरंजन भी है।
और ये कार्यक्रम समर्पित है विशेषकर आज हमारे समाज में ये जो चिट्टा, हीरोइन, इस प्रकार के सिंथेटिक ड्रग्स, और इसकी लत जिस भी युवा को, जिस भी व्यक्ति को पड़ जाती है, वो जानलेवा ही होती है। उसके साथ साथ वो पूरे परिवार को निचोड़ के रख देती है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी संदेश दिया जा रहा है कि भाई इस प्रकार का जो सरकार की ओर से प्रयत्न हो रहा है या विभिन्न संस्थाओं की ओर से प्रयत्न हो रहा है कि इस प्रकार के जो ड्रग्स है, नशे हैं, उनके ऊपर भी विराम लगाना है। और आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करूंगा कि समाज में चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे अन्य प्रकार की कोई समस्याएं हो, हमारे कुल्लू के प्रबुद्ध पत्रकार जगत ने उसको बड़ी बुलंदियों से उठाया है और उन सभी का समाधान हो, उनका उन्मूलन हो, इसके लिए और कला संस्कृति का और अच्छे कार्यों का संरक्षण संवर्धन हो, उसमें आप हमारे कुल्लू के पत्रकार जगत की अग्रणी और सराहनीय भूमिका रही है। इस बार मुझे पूर्ण आशा है कि प्रवासी साझा मंच का जो ये आयोजन है और सूत्रधार कला संगम प्रमुख सहयोगी संस्था उसमें है, ये आयोजन तो धूमधाम से होगा और आप हमारे कुल्लू के पत्रकार जगत के माध्यम से ये हजारों लाखों लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचेगा और हमेशा की तरह आपका सहयोग रहा, पुनः इस बार भी इस आशा के साथ आपका सहयोग रहेगा। आपका आज की प्रेस वार्ता में यहाँ भारी संख्या में आने पर हार्दिक स्वागत, और जो पूर्व में और भविष्य में भी आपकी भूमिका रही है, रहने वाली है, उसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।